सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, घंटी का निशान दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिए हमारे सभी कथा और भजन सुनने के लिए। जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे कि तुलसी कब और कैसे तोड़ना चाहिए। तुलसी जी हम हिंदू सनातन धर्म में माँ के समान मानी जाती हैं और तुलसी केवल वृक्ष नहीं है, तुलसी माता है और वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। इसलिए जब विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी हो तो तुलसी के बिना पूजा पूरी नहीं होती। आप चाहे कितना ही 56 प्रकार का भोग लगा दीजिए, लेकिन बिना तुलसी के भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुलसी दल देकर ही भोग लगाया जाता है। अब बात आती है कि कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं। तो देखिए, वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि तुलसी 3 दिन नहीं तोड़ना चाहिए, मंगल को, शुक्रवार को और रविवार को। 3 तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी को, अमावस्या को और पूर्णिमा को। और तुलसी संक्रांति को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर किसी का सूतक लग गया हो, जैसे किसी के घर में बच्चा हो गया हो, तब तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मर गए हो, उसका सूतक लग गया हो, तब तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को जूता पहन के नहीं तोड़ना चाहिए और हाथ धो के शुद्धता से तोड़ना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे तोड़ेंगे नहीं तो पूजा कैसे करेंगे? तो जिस तिथि में नहीं तोड़ना चाहिए उसके 1 दिन पहले आप तुलसी दल तोड़ लीजिए और उसको शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। फिर दूसरे दिन भगवान को भोग में रख दीजिए तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। और अगर कोई शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं तो शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है कि शालिग्राम भगवान के जो पूजा करने वाले हैं वो निषिद्ध तिथि में तुलसी तोड़ सकते हैं। नित्यकर्म पूजा प्रकाश में जिसकी चर्चा है, तो भगवान शालिग्राम के पूजन में रोज तुलसी तोड़ा जा सकता है। इसलिए तुलसी तोड़ने का यही नियम है और नियम मनुष्य को धारण करना ही चाहिए। वैसे आपत्ति काल हो तो नियम का उल्लंघन करने से भी कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन आपत्ति काल में जैसे बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक दवा लेना चाहते हैं, तो जैसे कोई बीमार हो गया और उसको तुलसी का काढ़ा लेना है और उस दिन रविवार है, जरूरी लेना है, तो उस दिन आपत्ति काल है, जरूरी है, तो तुलसी माता को प्रणाम करके हम तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपत्ति नहीं हो तो नियम से ही तुलसी दल उतारना चाहिए। और एक बात और, भगवान श्री राम, कृष्ण, हरि, ये तो सब विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनको तुलसी प्रिय हैं। तो तुलसी जब भी तोड़िए तो एक एक पत्ता करके नहीं तोड़ना चाहिए। लोग एक एक पत्ता ऐसे तोड़ते हैं, एक एक पत्ता नहीं। जब भी तोड़िए तो ऊपर का जो भाग है जहाँ से मंजरी निकलती है वहीं से 2-4 लगा हुआ ही तोड़ना चाहिए। और अगर तुलसी जी में मंजर हो गया है तो मंजरी के नीचे 2-4 पत्ते लगे हों तब तोड़ के ठाकुर जी को समर्पित करना चाहिए। आप दुनिया का कोई भी सुंदर से सुंदर फूल भगवान को चढ़ाइए और तुलसी दल चढ़ाइए, तुलसी जी की मंजरी चढ़ाइए, तो भगवान को तुलसी जी की मंजरी विशेष प्रिय है। तुलसी जी का मंजरी अगर सूख भी जाए फिर भी ठाकुर जी अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए तुलसी दल की बड़ी महिमा है और आपको तुलसी जी का प्रयोग जीवन में करना चाहिए। रोज़ दिन भोजन करें तो उसमें तुलसी दल दे के ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप पा लीजिए। और इस तरह से तुलसी दल तोड़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मैं मंत्र भी लिख दूंगी, अगर आपको याद हो जाएगा तो आप तुलसी जी
को तोड़ने का जो मंत्र है उसको जप के तुलसी दल तोड़ सकते हैं। आज की जानकारी इतनी ही, तब तक के लिए जय सिया राम। और अगर आपको अच्छा लगे तो और भी जितने धार्मिक लोग हैं उनको शेयर करिए, उनको भी बताइए इस तरह की अच्छी बातें। हम ऐसे ही अपने चैनल पर रोज़ दिन कथा सुनते रहते हैं। और आज हम अपने शांति निकेतन में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पेड़ हैं। ये बहुत ही अच्छा स्थान है और शांति निकेतन इसका नाम है, इसलिए मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है। तो आप तुलसी इस तरह से तुलसी जी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ऐसी ही बातें सुनते रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।